डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। हवाले का हैजा चंद लोगों को होता है। आम आवाम को आप देखें, उलमा को सुनती भी है, मोहब्बत भी करती है, प्यार भी करती है, अकीदत भी रखती है और जो बातें उलमा बताते हैं उस पर अमल भी करती है। वो कभी नहीं कहती मौलवी साहब यहाँ लिख के दो फिर हम मानेंगे। ये जो बार बार कहते हैं ना मौलवी साहब हवाला, कोई रेफरेंस, कोई आयत और कोई हदीस, इनसे मैं पूछता हूं कभी बाप दादा के जनाजे पर कहा मौलवी साहब कोई हवाला? वहां तो चुप करके पीछे हाथ बांध लेते हैं। और निकाह के मौके पर मौलवी साहब ने अभी कहा ही नहीं होता कबूल है, पहले ही कहते हैं कबूल है कबूल है। तो वहां भी तो कहे ना मौलवी साहब से, मौलवी साहब गाटा फिट किए जा रहे हो, कोई हवाला। लेकिन जैसे ही तौहीद की बात होगी, रिसालत की बात होगी, शान सहाबा की बात होगी, आमाल पर उभारा जाएगा, अखलाकियात बताई जाएंगी, आमाल बताए जाएंगे, मसाइल बताए जाएंगे, साथ ही हवाला याद आ जाएगा। असल चीज तो होती है उलमा पर एतमाद। अगर आपको उलमा पर एतमाद ही नहीं है तो फिर उलमा के हवालों पर भी आपको एतमाद नहीं होगा। अब कितने लोग हैं जो उर्दू की किताबें पढ़ के लोगों को मसले बताते हैं और कुछ नौजवान जीम जहलम के जीम जाहिल की बात करते हैं। देखें जी, वो हर बात पर हवाला देता है। मैंने कहा जो हवाला वो देता है ना, उससे बेहतर हवाले तो तुम खुद पढ़ सकते थे। भाई उर्दू की किताबें उसने रखी हुई हैं, उर्दू की किताबें पढ़ के सुना रहा है और हवाला बता रहा है। तो अल्लाह के बंदो, तुम्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती, वही किताबें तुम खरीद लो, उससे बेहतर हवाला तुम्हें मिल जाएगा। लोग उलमा के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उलमा के पास इल्म होता है और आलिम आदमी को हर वक्त किताब साथ रखने की जरूरत नहीं होती। जिसने 8-10 साल मदरसा में लगाए हैं, उसने कुरान पढ़ा है, बित तर्जमा पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, बित तशरीह पढ़ी है और उसके अलावा दूसरे उलूम पढ़े हैं। अब उसको क्या जरूरत है कि हर वक्त किताबें साथ उठाए फिरे? ओ भाई, ये तो उस जाहिल आदमी का काम है जिसके पास इल्म नहीं है। जब तक किताबें सामने ना हो वो बात नहीं कर सकता। लेकिन आलिम आदमी किताब के बगैर बात करता है। कभी देखा है आपने जुमे में कि उलमा 7-15 किताबें लेके आए फिर जुमा पढ़ाएं? ईद के मौके पे उलमा किताबें लेके आए फिर पढ़ाएं? जनाजे के मौके पे किताबें लेके आए, निकाह के मौके पे किताबें लेके आए? नहीं, वैसे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्यों? उनके पास इल्म है। जिसके पास इल्म होता है उसे किताबें हर वक्त साथ रखने की जरूरत नहीं होती। हमारे असाज़ा एक बड़ी जबरदस्त मिसाल देते थे। जो तलबा हम में से रजिस्टर लिखते थे, हम भी लिखते थे, लेकिन वो कहते थे कि सिर्फ रजिस्टर ना लिखा करो, कुछ याद भी किया करो, वरना उस नहवी की तरह हो जाओगे कि जिसने बहुत सारे दफ्तर लिख के ना अपनी एक गठड़ी बनाई हुई थी और गठड़ी के अंदर इल्म भी होता था, खाने पीने की चीजें भी होती थी। एक दफा अपनी गठड़ी रख के कुएं में उतरा पानी भरने के लिए। अब जैसे ही वो कुएं में उतरा, एक कुत्ता आया, उसको खुशबू आई रोटी की, वो गठड़ी खींच के भाग गया। अब नहवी साहब बाहर निकले, देखा गठड़ी नहीं है, एक कुत्ता लेके जा रहा है, वो उसके पीछे भाग रहे हैं। और लोगों ने उससे कहा, अल्लाह के बंदे क्यों कुत्ते के पीछे भाग रहा है? उसने कहा वो मेरी गठड़ी ले गया। उसने कहा चलो छोड़ो पड़े, गठड़ी है, क्या है उसके अंदर? उसने कहा मेरा सारा इल्म उसके अंदर है, वो मेरा इल्म लेके भाग रहा है। उन्होंने कहा ये कौन सा इल्म है जो गठड़ी के अंदर रखा था? इल्म तो वो होता है जो इंसान के सीने के अंदर होता है। अब मैं इस जीम जहलम के जीम जाहिल को इसीलिए जाहिल कहता हूं कि इसका इल्म सारे का सारा सामने रखा हुआ है किताबों की सूरत में। तो इतना इल्म तो मेरे दोस्तों आप खुद भी हासिल कर सकते हो। जाएं जाके किसी मकतबे से ये किताबें आप ले लें, आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी किताबें आप खुद पढ़ो, खुद दीन समझो। उसके ऊपर क्यों एतमाद करते हो? हैरानी की बात है, एतमाद करने पर आओ तो ऐसे बंदे पर भी कर लेते हो जिसको अरबी किताब देखकर भी पढ़नी नहीं आती। वो उर्दू किताबें देख देख के तुम्हें मसले बताता है और उसके हवाले देता है। और ना एतमाद करना हो तो वक़्त के बड़े बड़े उलमा जिनके सामने हजारों लोग, लाखों लोग जानुए तलम्मुस तय करते हैं और दुनिया के बेशतर मुमालिक से लोग आके उनके पास अपनी इल्मी प्यास बुझाते हैं, उन पर भी तुम्हें एतमाद नहीं है। यह तुम्हारी बदजौकी की इंतहा है। इस पर मैं बस यही कह सकता हूं कि रब रुस्से ते मत खुद से। जब रब नाराज हो जाता है ना तो अकल छीन लेता है, फिर इंसान से फैसला नहीं हो पाता कि ये जाहिल है और ये आलिम है। उसके लिए खानदा ना खानदा बराबर शवाद, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो उसके लिए बराबर होता है। क्योंकि देख देख के मसले बताई जाओ, सरकार अपनी दुकान चलाई जाओ, लोगों की दुकान बंद करके अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोली जाओ। ये अगर दीन आपको अच्छा लगता है तो फिर आपकी मर्जी है, वरना उलमा काबिल एहतराम थे, काबिल एहतराम हैं, काबिल एहतराम रहेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि मेरी उम्मत के उलमा का मसलिल अंबिया बनी इसराइल। और इल्म की तो फजीलतें बड़ी हैं तो साथ उलमा की भी फजीलतें हैं। तो बहरहाल उलमा की शान हमेशा से है, हमेशा रहेगी। इंशाअल्लाह ये उलमा ही हैं जो दीन की हिफाजत करते हैं और करते रहेंगे।